तो जिला सांबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। खासतौर पर अगर बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को विफल कर दिया है। और जिस तरह से पाकिस्तान आए दिन लगातार उसकी मंशा रहती है, जिस तरह से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरह से फायरिंग करता है, सीजफायर वायलेशन करता है, और उसी के साथ साथ दूसरी मंशा पाकिस्तान की रहती है कि इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट जो है वो करवाई जाएं। लेकिन जिस तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मंगू चेक पोस्ट की बात करें, तो कल देर रात को यहाँ पर पहले ये देखा गया कि सस्पिशियस मूवमेंट जो वो कुछ लोगों की यहाँ पर दिख रही थी, और बाद में जिस तरह से आपको बता दें कि बीएसएफ के अलर्ट जवान पूरी तरह से मुस्तैद हो गए, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो तारबंदी थी वहां से 5 जो टेररिस्ट थे वो हैवली आर्म के साथ जो वो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, यानी घुसपैठ करने की पूरी तरह से वो फिराक में थे। लेकिन बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने देखा कि जिस तरह से तारबंदी के पास मूवमेंट हो रही है, तो वो अलर्ट हुए, और उसके बाद जो 5 टेररिस्ट थे उन्होंने उनके ऊपर फायर भी किया। और उसी के साथ जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे वो भी पूरा प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, यानी जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे ये भी लगातार कवर फायर दे रहे थे, और इस प्रयास को बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने विफल कर दिया है। और जो नोटिस किया गया है बीएसएफ के द्वारा, जिसमें 5 टेररिस्ट का हवाला दिया जा रहा है कि 5 टेररिस्ट जो कि पूरी तरह से लैस थे हथियारों के साथ, और वो इसी भारतीय सीमा में वो घुसने का प्रयास कर रहे थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसको लेकर बीएसएफ ने अब प्रेस नोट भी जारी कर दिया है, और उसमें साफ तौर पर यह भी मेंशन किया है। और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि इसी महीने की बात करें सितंबर की, तो 14 से 15 तारीख के बीच में इससे पहले भी एक इन्फिल्ट्रेशन की अटैम्प्ट जो है वो पाकिस्तान करवा चुका है घुसपैठियों द्वारा, लेकिन उस प्रयास को भी बीएसएफ ने विफल कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रेस नोट जारी किया गया है इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो मंगू चेक पोस्ट है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो वहीं पर इस फॉइल जो बिड है इसे फॉइल किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार पाकिस्तान जिस तरह से आए दिन इस तरह की हरकतें करता है, सीजफायर वायलेशन करता है, और उसी के साथ साथ घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, तो इन प्रयासों को लगातार अब विफल भी किया जा रहा है। और इससे पहले जो सुरंग निकाली गई थी पाकिस्तान द्वारा सांबा सेक्टर के गलाड़ गांव में, तो उस सुरंग की बात करें तो वहां से भी इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन हुई हो, उस सुरंग का इस्तेमाल किया गया हो, चाहे वो नार्को टेररिज्म की बात करें या वहां से कोई हथियारों की खेप जो वो यहाँ पर लाई गई हो और यहाँ पर आतंकवादियों को मुहैया करवाई गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रयास को विफल कर दिया है, और ये मेजर आप इसे कह सकते हैं कि मेजर इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो वो फाइल की है बीएसएफ ने। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान अब जिस तरह से ये कोशिशें कर रहा है, कोशिशें इसलिए की जा रही हैं कि अब आने वाली जो सर्दियां हैं, सर्दियां यानी कुछ दिनों के बाद दस्तक दे देंगी, तो पाकिस्तान की ये मंशा होती है कि सर्दियों से पहले पहले भारतीय सीमा में किसी तरह से घुसपैठ की जाए और यहाँ पर माहौल ख़राब किया जाए। लेकिन दाद देनी होगी हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों की, जो कि पूरी तरह से इस मूवमेंट पर देर रात को नज़र रखे हुए थे, और उन्होंने देखा कि तारबंदी के पास जो 5 टेररिस्ट थे जो हथियारों के साथ लैस थे, और वो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में थे, और वहां पर उस दौरान फायरिंग भी हुई, आमने सामने फायर किया। लेकिन उसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे वो भी इन 5 टेररिस्ट को पूरी सपोर्ट कर रहे थे, वो कवर फायर दे रहे थे ताकि किसी तरह से भारतीय सीमा में ये आतंकवादी घुस जाएं और माहौल ख़राब करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वहाँ पर घने जो पेड़ रहते हैं, जो सरकंडा आप जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर भारी मात्रा में होता है, और उसी सरकंडे की शरण जो थी वो ली जा रही थी इन टेररिस्टों द्वारा। लेकिन इस पूरे प्रयास को विफल कर दिया है, और ये जो 5 टेररिस्ट भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये मौका पाते ही वहां से वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं एक मेजर ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं कि मेजर ये जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट थी इसे विफल किया गया है बीएसएफ द्वारा। और बीएसएफ का भी साफ तौर पर कहना है कि आए दिन जिस तरह से पाकिस्तान के ये प्रयास जारी रहते हैं, इन प्रयासों को लगातार विफल भी किया जाता है, और इस बड़े प्रयास को विफल किया गया है। यानी अगर बात करें इस महीने की, तो ये सबसे बड़ी अटेम्प्ट है जो कि पाकिस्तान द्वारा की गई है। पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं वो हमेशा से इसी फिराक में रहते हैं कि भारतीय सीमा में घुसकर यहाँ पर माहौल को बिगाड़ा जाए। लेकिन जब तक हम आपको बता दें कि बीएसएफ पूरी तरह से जैसे अलर्ट है, तो इस तरह की कोई भी अटेम्प्ट जो है वो होना नामुमकिन है, क्योंकि हमें अपने बीएसएफ के जवानों पर पूरी तरह से
भरोसा है, फ़क्र है, जिस तरह से वो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं ये जो प्रेस नोट जारी किया है, मैं ये आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। ऑन इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 27 September 2020, alert troops of BSF foiled another major infiltration bid from Pakistan side in Samba sector. Movement of a group of 5 terrorists was noticed in Pakistan side of international boundary in Samba sector by alert BSF troops. This is second attempt of infiltration through the Samba sector by the terrorist group after 14-15 September of this month. Foiled attempt during night hours. Taking advantage of darkness, the terrorist group of heavily armed 5 terrorists tried to enter into Indian territory but engaged by alert BSF troops where they reached taking advantage of thick सरकंडा। जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जितना भी तारबंदी का इलाका है, यहाँ पर भारी तादाद में एक तो पेड़ रहते हैं घने और सरकंडा यहाँ पर भारी तादाद में होता है। तो वहाँ पर कई बार जो आतंकी हैं ये घुसपैठ कर वहाँ पर छिपे होते हैं और रात का सहारा ये लेते हैं और रातों रात ये वहाँ से निकल जाते हैं आगे और ये कश्मीर जो वो पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है तो ये सारे प्रयास अब लगातार विफल किए जा रहे हैं। तो बीएसएफ ट्रूप चैलेंज देम टू स्टॉप ऑन विच दे स्टार्ट फायरिंग ऑन बीएसएफ पार्टी विद पाक रेंजर्स पोस्ट also giving fire support to these terrorists. BSF alert troops fired on the infiltrating ANEs with coordinated effective fire. However, they managed to flee back to Pakistan territory. With this, BSF foiled another possible infiltration bid of armed terrorists from Pakistan side, well supported by Pakistani Rangers. तो पाकिस्तान पर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान जिस तरह से ये जो पूरे इन प्रयासों को करने का प्रयास करता है, इन प्रयासों को विफल किया जाता है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो भी किस तरह का यूएन में भाषण देते हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के ऊपर मैं आपको बता दूं कि यकीन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है और पाकिस्तान ये कहता है कि हम टेररिस्ट नहीं भेजते। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे जिनको भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही बीएसएफ ने अलर्ट कर दिया और उनके ऊपर फायर भी किया। जब पहले उनकी तरफ से फायरिंग की गई तो वो वापस चले गए। लेकिन आपको बता दें कि हैवली आर्म्ड यानी ये हथियारों के साथ लैस थे और भारतीय सीमा में घुसने की पूरी तरह से फिराक में थे और ये तारबंदी के पास पहुंच गए थे। लेकिन दाद देनी होगी कि हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवान पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरह से तैनात हैं वो अलर्ट थे और उन्होंने जैसे ही मूवमेंट देखी तो इस मूवमेंट को ध्वस्त कर दिया हमारे बीएसएफ के जवानों ने। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान रेंजर्स का अगर कहें तो वो पूरी सपोर्ट जो वो इन आतंकवादियों को दे रहे थे कि किसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन की जाए। तो सांबा सेक्टर की मैं बात करना चाहूँगा। सांबा सेक्टर में इससे पहले भी कई सारी घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं और कई सारी कोशिशों को नाकाम भी किया है। लेकिन बड़ा चैलेंज बीएसएफ के लिए ये भी था जो सुरंग थोड़े दिन पहले यहाँ पर इसी सांबा सेक्टर में निकाली गई थी पाकिस्तान द्वारा, जिसका पर्दाफाश कर दिया था बीएसएफ ने। और उस सुरंग की बात करें तो ये भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी कि शायद यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुई हो। और कुछ दिन पहले जो काजी कुंड में आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया था हथियारों के साथ और उनको पकड़ने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों द्वारा की जा रही थी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन दोनों आतंकवादियों को यहाँ सांबा सेक्टर में लाया गया, सांबा के बसंतर दरिया के पास लाया गया और उन्होंने वो जगह चिन्हित करवाई थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि हमने यहाँ से हथियारों की डिलीवरी ली थी। तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ड्रोन का भी इस्तेमाल उस समय किया हुआ था। तो यानी पाकिस्तान की एक ही मंशा है, या तो इन्फिल्ट्रेशन और या फिर सीज फायर वॉयलेशन। और सीज फायर वॉयलेशन की आड़ में कई बार इन्फिल्ट्रेशन भी बीएसएफ द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी जो है वो बीएसएफ की मानी जा रही है और इसी तरह के प्रयासों को लगातार बीएसएफ आगे भी निरंतर विफल करता रहेगा। हम दिल से सैल्यूट करते हैं हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों को कि पाकिस्तान को वक्तन वक्तन मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाता है हमारे अलर्ट जवानों द्वारा। तो ये बड़ी कामयाबी है बीएसएफ की जो कि देर रात को ये मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पोस्ट मंगू चक पर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।